चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर वो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल्स पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Philo. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पॉलिटेक्निक स्टडी जोन के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस को लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, बीटीयूपी ने इस नोटिस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिनांक 17 अगस्त 2021 यानी कल ही इसे जारी किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बीटीयूपी ने इस ऑफिशियल नोटिस में क्या बताया है, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए क्या नई न्यूज निकल के आई है। दोस्तों, आप इस नोटिस का विषय भी देख सकते हैं। बताया गया है सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 के सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के संबंध में। यहाँ दोस्तों आपको पता ही है, पॉलिटेक्निक के जो सभी छात्र हैं उनके एग्जामिनेशन ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं, जिसमें जो है आज पॉलिटेक्निक के जो फाइनल सेमेस्टर छात्र हैं उनके एग्जामिनेशन जो आज से शुरू भी हो गए हैं। तो जो पॉलिटेक्निक के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर छात्र हैं वे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। तो आगे देखिए, विस्तृत रूप में बताया गया है कि उपरोक्त विषयक शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 18 अगस्त 2021 से 24 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सुचारू संचालन एवं छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु प्रॉक्टर्स की नियुक्ति की। दोस्तों, जो पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन है वो 18 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और यह जो एग्जामिनेशन है 24 सितंबर तक चलेगी। दोस्तों, पहले जो पॉलिटेक्निक के फाइनल सेमेस्टर छात्रों के एग्जामिनेशन हो जाएंगे, उसके बाद जो पॉलिटेक्निक के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर छात्रों के एग्जामिनेशन करा जाएंगे, जैसा कि आपको जो है टाइम टेबल मिल चुका है। आगे देखिए, बोला गया है चूंकि परिषद द्वारा पहली बार ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, अतएव छात्र छात्राओं एवं प्रॉक्टर्स की सुविधा हेतु कतिपय महत्वपूर्ण बिंदु पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। कृपया संलग्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को भली भांति अवलोकन करते हुए अपने स्तर से छात्र छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें, जिससे सुचारू रूप से परीक्षा संपादित हो सके। दोस्तों, जो नोटिस है पॉलिटेक्निक जो भी छात्र हैं, चाहे सेकेंड सेमेस्टर छात्र हैं, चाहे फोर्थ सेमेस्टर छात्र हैं, चाहे सिक्स सेमेस्टर छात्र हैं, उनके लिए जो है बीटीयूपी ने एक और नोटिस संलग्न किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं बोला गया है सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए गए हैं? अगर आप पॉलिटेक्निक के किसी भी सेमेस्टर छात्र हैं, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के हो, चाहे सिक्स सेमेस्टर के हो, आपको जो इस नोटिस में जो भी बातें बताई गई हैं क्रम वाइज बताई गई हैं, आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं देंगे तो आप जो एग्जामिनेशन में गलती कर देंगे। दोस्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं देंगे तो आप एग्जामिनेशन से बाहर भी हो सकते हैं, आप पे यूएफएम भी लग सकता है। तो वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है? देखिए, यहाँ पे क्रम वाइज बताया गया है। पहले नंबर पे परीक्षार्थी सभ्य परिधान पहनकर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जहाँ दोस्तों यानी आपको जो है एग्जामिनेशन देते समय अच्छे कपड़े, सभ्य कपड़े पहन के एग्जामिनेशन को देना है। देखिए, क्रमांक 2 बोला गया है कि परीक्षार्थी किसी भी समस्या हेतु प्रॉक्टर से चैट कर सकते हैं। चैट करते समय परीक्षार्थी द्वारा असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रॉक्टर से असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुचित साधन प्रयोग यूएफएम की श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जब आप अपना एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉक्टर जो भी आप निगरानी रख रहा है, जो भी प्रॉक्टर है, उससे आप चैट करके बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे चैट के माध्यम से कह सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, कोई असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है, आपको जो है सिंपल और सरल भाषा में उनसे आप बात कीजिए। आगे देखिए, क्रमांक 3 बोला गया है परीक्षार्थी जिस मोबाइल फोन द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, परीक्षा दौरान उस मोबाइल से इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल नहीं करेगा एवं न ही व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का प्रयोग करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, अगर आप जब अपना एग्जामिनेशन को देंगे, आपको जो उस समय कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं करना है, न कोई आउटगोइंग कॉल को एक्सेप्ट करना है और न ही कोई व्हाट्सएप या फेसबुक आपको खोलना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एग्जामिनेशन देते समय आपको जो अपने मोबाइल फ़ोन को जो है फोकस मोड
मोड में डाल लेना है, जिससे जो है आप पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, कोई भी आप पे मैसेज नहीं आएंगे। और फ़ोन को जो अपने डाइवर्ट कर लीजिए किसी दूसरे नंबर पे, जिससे अगर आप पे कॉल भी आती है तो वो दूसरे नंबर पे चली जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन देते समय आपके फ़ोन में जो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, कोई भी कॉल नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे हम अपने फ़ोन को जो है नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो वीडियो बना देंगे तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आगे देखिए बोला गया है क्रमांक 4 में कि परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है अथवा कोई तकनीकी समस्या आ जाती है तो परीक्षार्थी किसी अन्य मोबाइल एवं लैपटॉप द्वारा upbtexam.in के माध्यम से लॉगिन करके परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। परीक्षार्थी की यूजर आईडी एवं पासवर्ड पूर्ववत ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देना है, अगर आप जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो अगर एग्जामिनेशन देते समय आपका जो है किसी अन्य कारण की वजह से, चाहे नेटवर्क इशू की वजह से आपका अगर लॉग आउट हो जाता है, आपका जो एग्जामिनेशन है बंद हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में या फिर दूसरे एक लैपटॉप में जो है आपके UPBT एग्जाम वेबसाइट पर जाना है, अपने ID पासवर्ड को वहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको जो है एग्जामिनेशन में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन को दे सकेंगे। आगे देखिए क्रमांक 5 में बोला गया है कि परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने आसपास के राजकीय या अनुदानित संस्था में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। राजकीय या अनुदानित संस्था द्वारा परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु संस्था स्तर पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी। दोस्तों देखिए यहाँ बोला गया है अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या फिर अगर आप जो घर से एग्जामिनेशन को नहीं दे पाएंगे, तो आपको जो है क्या करना है, आपके अगल बगल जो भी राजकीय कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं, आप उनमें जा करके अपने एग्जामिनेशन को, वहाँ के जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से आप एग्जामिनेशन को दे सकेंगे। आपको जो है एग्जामिनेशन देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए क्रमांक 6 में बोला गया है कि यदि कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से अधिक अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से अधिक देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन जो डाटा है उसे बंद कर देते हैं या फिर लॉग आउट हो जाते हैं और आप जो है फिर से अगर 15 मिनट के अंदर जो है फिर से लॉगिन नहीं होते हैं, अगर आप 15 मिनट समय जो है आप बिता देते हैं बाहर ही, तो आप पे जो है अनुचित साधन प्रयोग करने के जुर्म में जो है आपको दंडित किया जा सकता है। आपकी जो कॉपी है सबमिट की जा सकती है, आपका जो एग्जाम है उसे कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जो है किसी कारण वजह से लॉग आउट होता है या फिर आपका फ़ोन बंद हो जाता है, तो आपको जो है 15 मिनट के अंदर जो है फिर से किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लेना है। आगे देखिए क्रमांक 7 में बोला गया है कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फोटो, परीक्षा के दौरान उपस्थित फोटो को रिजल्ट खुलने से पहले प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत फोटो से मिलान करवाया जा सकता है। दोस्तों कहने का यहाँ पे है, जब आप अपना एग्जामिनेशन देंगे, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो भी BTOP में आपका फोटो लगा हुआ है उस फोटो से आपका मिलान किया जाएगा। तो अगर आपका फोटो मैच खाएगा तभी आप एग्जामिनेशन को दे सकेंगे। देखिए क्रमांक 8 में बताया गया आगे, यदि आपका इंटरनेट या बिजली खराब हो जाए तो आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है। आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगा जहां से आपने उसे छोड़ा था। दोस्तों करने का यहाँ पे है, एग्जामिनेशन देते समय या फिर आपकी जो है बिजली चली जाती है, यानी आपका मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है ख़त्म हो जाता है या फिर आपका इंटरनेट चला जाता है, तो आपको जो है BTOP ने जो भी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने जो है BTOP हेल्पलाइन नंबर जो वहाँ पर भेज दिया है, तो अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा और अपने प्रॉब्लम को बताइएगा। फिर BTOP जो है आपको जो है टेस्ट को पुनः देने के लिए जो यहाँ से अलाउ कर देगी और आप जो फिर से जहाँ तक आपने टेस्ट दिया था, जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया था, उसके आगे से फिर से लॉगिन करके कर सकेंगे। आगे देखिए क्रमांक 9 में बोला गया है कि प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए। दोस्तों कहा गया यहाँ पे यह है कि जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनको अगर अपना एग्जामिनेशन को देना है तो एग्जामिनेशन को देने के लिए जो है उनको एक अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होगी, यानी उनको जो है ऐसा स्थान पर एग्जामिनेशन देना है जहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन जो है अच्छा हो, नेटवर्क कनेक्शन जो है स्ट्रांग हो। जैसे कि BTOP ने बताया था कि जो आपका स्पीड है 500 kbps ऊपर होना चाहिए, जिससे आप एग्जामिनेशन को आसानी से दे सकेंगे। आगे देखिए बताया गया क्रमांक नंबर 10 में, यह एक बहुविकल्पी प्रश्न की परीक्षा है, आप पिछले प्रश्न पर भी जा सकते हैं। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सही प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपके एग्जामिनेशन होंगे आपको पता ही है उसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं और दोस्तों उसमें जो है आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जो है पिछले क्वेश्चन को बैक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उसे आप
छोड़ भी सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है आपके एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आप जो है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई भी आपके नंबर जो है नहीं कटने वाले हैं। आगे देखिए क्रमांक नंबर 11 में बताया गया है कि 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्रमांक 11 में बताया गया है कि अगर आप जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर एग्जामिनेशन देते समय अगर आपको प्रॉक्टर जो है 25 वार्निंग से ज़्यादा वार्निंग दे देता है, आपका जो वार्निंग है उसे काउंट किया जाएगा और आप पे जो है अनुचित साधन के प्रयोग करने के जुर्म में जो है आपको रिस्ट्रिकेट भी किया सकता है, आपको अगले एग्जाम से बाहर भी किया सकता है, आपका जो रिजल्ट है उसे रोका भी जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन देते समय आपके फ़ोन पर जो है 25 से ज़्यादा वार्निंग नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आप एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों कल शाम को B2P ने यही 2 नोटिस को जारी किया था, एक आपके जो है महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे और एक आपको जो ऑफिशियल नोटिस आई थी। दोस्तों इन दोनों नोटिस में जो भी बातें बताई गई थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक और वीडियो आने वाली है इसके बाद, जस्ट इसके बाद वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में प्रॉक्टर से कैसे बात करनी है, कैसे आपको अपने प्रॉब्लम बताना है, कैसे आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कैसे उसे बात करना है, सारे बातें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।